दिल्ली की आबकारी नीति मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 1.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत के लिए पहले दिल्ली हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो मनीष सिसोदिया की उस नई याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा जिसमें आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। मनीष सिसोदिया के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि मामलों में जमानत का अनुरोध करने वाली उस याचिका पर फिर से सुनवाई किए जाने की अर्जी दायर की गई है, जिसका पहले निस्तांतरण किया जा चुका है। इससे पहले 4 जून को कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। अभिषेक मन्नू सिंघवी ने अपनी दलील में कहा, मनीष सिसोदिया 16 महीनों से जेल में है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन ये शुरू ही नहीं हुई है। मैंने विशेष अनुमति याचिका दायर की। उन्होंने 3 जुलाई के बाद फिर से याचिका दायर करने की छूट दी थी। अदालत ने सूचीबद्ध करने की छूट दी थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, क्या आपने ईमेल किया है? मैं इस पर गौर करूंगा। याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने पीठ को बताया था कि आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप पत्र और अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि ED और CBI द्वारा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं। अभियोजन शिकायत ED के आरोप पत्र के समान होती है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने ED और CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों पर गौर किया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां 3 जुलाई तक अपनी अंतरिम अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दाखिल करेंगी। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।